गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, किसको कहते हैं, इसमें कितने थ्योरम्स हैं, कितने इसके रूल्स हैं और कितने लॉज। बुलियन अलजेब्रा का ही एक ब्रांच है। बुलियन अलजेब्रा में दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। 0 को हम फॉल्स कहते हैं और 1 को ट्रू कहते हैं। बुलियन अलजेब्रा को पहली बार जॉर्ज बुल के द्वारा उनकी पहली किताब जो 1847 में छपी, द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसके बाद जॉर्ज बुल ने दूसरी बुक लिखी 1854 में, एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ थॉट्स, और इसमें फिर उन्होंने बुलियन अलजेब्रा का विस्तार किया और इस तरह से बुलियन अलजेब्रा की शुरुआत हुई। बुलियन अलजेब्रा के अंदर सेट ऑफ थ्योरम्स होते हैं, इसके लॉज हैं और इसके रूल्स होते हैं। बुलियन अलजेब्रा की मदद से हम लॉजिकल ऑपरेशंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि डिजिटल सर्किट को बनाने में हमारी मदद करता है। अब देख रहे हैं आप, जॉर्ज बुल, ये जॉर्ज बुल की फोटोग्राफ है और इन्होंने ही बुलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, उन्हीं की तस्वीर है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बुलियन रूल्स एंड लॉज। बुलियन अलजेब्रा का पहला कॉम्प्लीमेंटेशन रूल है, जिसमें 0 पे नॉट का साइन, मतलब 0 पे नॉट का साइन होगा, निगेशन होगा, तो उसका आउटपुट 1 हो जाएगा, और 1 पे अगर नॉट का साइन होता है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा रूल है और रूल। यहाँ 0 में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो आउटपुट हमारा 0 होता है, और उसके बाद 0 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो आउटपुट 1 आ जाता है। 1 में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो भी आउटपुट 1 होता है, और 1 और 1 को ऐड करते हैं तो भी हमारा आउटपुट 1 होता है। इसके बाद एंड रूल्स है, जिसमें अगर हम दो 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट 0 होता है। 0 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट 0 होता है। 1 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी आउटपुट 0 होता है, और अगर दो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आउटपुट 1 होता है। इसके अलावा बुलियन अलजेब्रा के लॉज हैं, जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ है तो इसके 2 सिद्धांत हुए, एसोसिएटिव लॉज के 2 सिद्धांत हुए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के 3 सिद्धांत हैं। इसको हम लोग बुलियन रूल्स एंड लॉज कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बाइनरी लॉजिक फंक्शंस, लॉजिक गेट्स एंड ट्रूथ टेबल्स। बाइनरी लॉजिक फंक्शन के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। 0 से या 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है, और 0 से हम लो वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं और 1 से हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं।
लॉजिक गेट्स के अंदर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसिक्स। वो है ऑर गेट, नॉट गेट और एंड गेट। आप यहां देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड है और ये नॉट गेट है, यहाँ पे एक XOR गेट है, ये हमारा OR गेट है। यहाँ पे आप AND गेट को देख रहे हैं डायग्राम के अंदर। यहाँ पे NAND गेट है, ये NOR गेट है, ये XNOR गेट है और ये NOT गेट है। अब हमारा टॉपिक है OR गेट। OR गेट क्या होता है? OR का मतलब होता है प्लस, मीन्स एडिशन। OR गेट का आउटपुट डिपेंड करता है उसके इनपुट्स के कंडीशन पे। अगर हम 2 इनपुट करते हैं तो दोनों इनपुट के डिजिट्स कौन से हैं, इस पे OR गेट का आउटपुट डिपेंड करेगा। OR गेट में आउटपुट तभी ट्रू होता है जब दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट ट्रू हो। अगर हम 2 इनपुट करते हैं तो एक इनपुट के लिए X को लेते हैं और दूसरे इनपुट के लिए Y से डिनोट करते हैं और आउटपुट को हम Z से डिनोट करते हैं। तो Z इक्वल टू X प्लस Y और प्लस ऑपरेटर हमारा OR फंक्शन का साइन हो गया। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं OR गेट का। OR गेट का डायग्राम कुछ धनुष के आकार का होता है, यहाँ देख रहे हैं आप। और इस तरीके का X और Y 2 इनपुट है और यहाँ आउटपुट इसका Z है। और ये जो आप देख रहे हैं धनुष का शेप बीच में, इसका मतलब प्लस होता है, एडिशन होता है। अब इस डायग्राम को हम ट्रुथ टेबल के थ्रू समझेंगे। ये हमारा इनपुट हो गया, 2 इनपुट हमने ले लिया X एंड Y और यहाँ आउटपुट हो गया Z इक्वल टू X प्लस Y। पहले हमने इनपुट किया 2 0 को, तो इसका आउटपुट भी 0 होगा। फिर दूसरा इनपुट हमारा है 0 एंड 1, तो इसका आउटपुट 1 होगा। तीसरा इनपुट हमारा है 1 0, इसका भी आउटपुट 1 होगा। और चौथा हमारा इनपुट डबल 1 का है, तो इसका भी आउटपुट 1 होगा। तो ये रहा हमारा OR गेट। OR गेट के बाद अगला टॉपिक हमारा है नॉट गेट। नॉट गेट को निगेटिव या निगेशन भी कहा जाता है। नॉट गेट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने होम एप्लियंसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे सोलर लाइट जो सड़कों पे लगा हुआ होता है। तो सोलर लाइट में कोई मैकेनिकल या मैनुअल स्विच नहीं होता है और उसके अंदर नॉट गेट का स्विच होता है। सोलर लाइट में अगर हम मान लें सनलाइट को डिनोट करते हैं हम अगर X से और सोलर लैंप को हम Y से डिनोट करते हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अगर सोलर प्लेट पे, आप या तो टेबल से भी समझ सकते हैं, सोलर प्लेट पे सनलाइट जैसे ही 0 होता है तो आउटपुट निगेशन में 1 हो जाएगा, मतलब सोलर लैंप जो है वो जल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है जैसे ही सोलर प्लेट पे सनलाइट आता है तो यहाँ 1 हुआ, X एक्सिस पे X का इनपुट 1 हुआ, तो Y सोलर लैंप जो है वो अपने आप 0 पे चला जाता है, मतलब ऑफ हो जाता है। तो इसको हम लोग नॉट गेट कहते हैं।
हमारे घर में जो स्टेबलाइजर लगा होता है उसके अंदर भी नॉट गेट का स्विच होता है। जैसे ही वोल्टेज अप होता है तो स्टेबलाइजर वोल्टेज को कम कर लेता है, और जैसे ही वोल्टेज डाउन होता है स्टेबलाइजर फिर से वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो यह रहा हमारा नॉट गेट। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है एंड गेट। एंड गेट में आउटपुट तभी ट्रू होगा जब उसके दोनों इनपुट ट्रू होंगे। अगर दोनों में से कोई भी इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट भी फॉल्स होगा। एंड गेट का इस्तेमाल काफी बृहत रूप से कंप्यूटर्स के यूजर नेम और पासवर्ड में किया जाता है। अगर हम मान लें x को अगर हम यूजर आईडी या यूजर नेम मान लेते हैं और y को पासवर्ड मान लेते हैं, और एंड गेट का मतलब होता है, यहाँ आप देख रहे हैं डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और ये जो एंड गेट का जो सिंबल है इसका भी मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन सिंबल। मतलब यहाँ से जो भी इनपुट करेंगे तो ये उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसका आउटपुट दिखाएगा। अब ट्रूथ टेबल के थ्रू हम समझते हैं एंड गेट को। अगर ये हमारा x है, ये यूजर नेम है, और y पासवर्ड है, और यहाँ आउटपुट है। x अगर 0 है मतलब यूजर आईडी अगर गलत है और पासवर्ड भी गलत है तो भी लॉगिन नहीं होगा, आउटपुट हमारा 0 है। x यूजर नेम हुआ, a अगर गलत है, 0 है, फॉल्स है, और पासवर्ड सही है तो भी लॉगिन नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, अगर x यूजर आईडी जो है सही है और y 0 है, फॉल्स है मतलब गलत है, तो भी लॉगिन नहीं होगा। चौथा कंडीशन, x 1 है मतलब ट्रू है, यूजर आईडी सही है, y 1 है मीन्स पासवर्ड भी सही है, तो फिर हम अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो जब तक दोनों इनपुट हमारा ट्रू नहीं होगा तब तक एंड गेट के अंदर आउटपुट भी ट्रू नहीं होता है। तो ये 3 बेसिक गेट्स हैं, और गेट, नॉट गेट और एंड गेट। इन गेट्स का इस्तेमाल कंप्यूटर्स के अंदर जो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आया, तो ट्रांजिस्टर्स को डेवलप करने के लिए किया गया। और गेट के ट्रांजिस्टर्स बनाए गए, नॉट गेट के ट्रांजिस्टर्स बनाए गए, एंड गेट के ट्रांजिस्टर्स बनाए गए, और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर्स की मदद से बनाया गया, चलाया गया। आगे फिर जब हम और गेट और नॉट गेट को मर्ज कर देते हैं तो उससे एक नया गेट, जिसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, नॉट गेट बनता है। और फिर उसी तरह एंड गेट और नॉट गेट को मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो फिर हमारा एक और यूनिवर्सल गेट बनता है, नैंड गेट। तो आगे के वीडियो लेक्चर में आपको यूनिवर्सल गेट के बारे में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। और YouTube पे वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।